I've started the recording. तो नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारा वो है टर्निंग एट जंक्शन ऑफ अ रोड विदाउट बैंकिंग। ये रोड बैंक नहीं किया है और उस जगह हमें टर्न करना है। सब कुछ भूल जाओ, मैं एक साइड में फिगर बना रहा हूं। ये हमारा रोड है। हम दो तरीके से जा सकते हैं। एक मैं ऐसे गया सीधा, फिर मैंने मेरे व्हीकल को घुमाया और फिर मैं ऐसे गया। ये मेरा पहला तरीका है टर्न करने का। और मेरा दूसरा तरीका है टर्न करने का, मैं ऐसे गया और मैंने ये टर्न ले लिया। आप रियल लाइफ में पॉइंट नंबर 1 करते हो या पॉइंट नंबर 2 परफॉर्म करते हो? आई गेस पॉइंट नंबर 2, राइट। जब हम पॉइंट नंबर 2 परफॉर्म करते हैं तो पहला वाला तो गलत ही हो गया। जब पॉइंट नंबर 2 परफॉर्म करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि अननोइंगली मैं यहां पर एक सर्कुलर आर्क पे ट्रैवल कर रहा हूं। दैट इज एक सर्कुलर मोशन कर रहा हूं जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकाल सकते हैं, जो मैं सिखा चुका हूं। तो यहाँ पे आप फिगर में देखते जाना बच्चों, ये तो मैं रब कर रहा हूं। तो मेरा एजेंडा ये समझाना था कि जब हम टर्न करते तो अननोइंगली वी परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। तो आई एम गोइंग लाइक दिस। यहाँ पे जो मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूं ये होगा मेरा सर्कुलर आर्क वाला मोशन। ओके फाइन। अब अगर मैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हूं तो डेफिनेटली टुवर्ड सेंटर एक एक्सेलरेशन आने वाला है। परपेंडिकुलर डाउन एक mg लगने वाला है। परपेंडिकुलर अप नॉर्मल लगने वाला है। सर्कुलर आर्क को मैंने हाईलाइट कर दिया है। दैट इज अननोइंगली वी परफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाइल टर्निंग। अब व्हाइल टर्निंग सर्कुलर मोशन करेंगे तो हमारा फ्रिक्शन किधर आएगा? अंदर आएगा। देयर आर टू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। पॉइंट नंबर 1 क्या कि जब हम टर्न कर रहे हैं तो देयर हैज टू बी अ नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, है ना। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर मतलब कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, तो वो कुछ नहीं होगा तो फ्रिक्शन होगा। और दूसरा तरीका ये, जब हम सर्कुलर टर्न लेते हैं तो वी हैव अ टेंडेंसी टू स्किड आउटसाइड। अगर टेंडेंसी टू स्किड आउटसाइड है तो फ्रिक्शन अंदर लगेगा। सो देयर आर टू वेज टू अंडरस्टैंड कि व्हाई फ्रिक्शन इज एक्टिंग इनसाइड। ओके, सो इफ वी आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन then there has to be force towards center. This force will be friction because while turning we have tendency to skid outside. तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चीजें लिख दूं, आर्यन रेज हैंड किया करो जब भी मैसेज लिखना है। बैंकिंग का मतलब मैं समझा दूंगा, एंगल पे इंक्लाइन करना होता है बैंकिंग का मतलब। आप प्लीज जब भी मैसेज लिखो रेज हैंड करो। तो यहाँ पे अगर एफबीडी देखो तो एफबीडी से एन आ जाएगा मेरे एमजी के इक्वल। फ्रिक्शन एफ एस मैक्स मेरा म्यू एन होगा, दैट इज म्यू एमजी। और फ्रिक्शन विल प्रोवाइड मी नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो एफ हो जाएगा मेरा एम इंटू ए सेंट्रिपिटल। तो मेरा म्यू एम जी आ जाएगा बच्चों एम वी स्क्वायर बाय आर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट म्यू आर जी आ जाएगी। दिस इज द मैक्स वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो फ्रिक्शन है वो मैक्स है। तो दिस इज द स्पीड विद विच पर्सन शुड टर्न ऑन अ फ्लैट रोड इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लिपिंग। स्लिप होने से बचने के लिए इतनी स्पीड से वो टर्न कर सकता है। ओके, दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको समझाता हूं बैंकिंग का मतलब क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज टर्निंग एट जंक्शन ऑफ फ्रिक्शनलेस रोड विद बैंकिंग। तो पहले तो बैंकिंग का मतलब समझते, सब कुछ भूल जाओ बच्चों और बैंकिंग का मतलब समझो।
बेसिकली हम ऐसा एक टर्न ले रहे हैं, ये हमारा रोड है, अब इस रोड को हमने क्या किया, इन हॉरिजॉन्टल से, ये डॉटेड लाइन मेरा हॉरिजॉन्टल है, इस डॉटेड लाइन पे हमने क्या किया, रोड को एक एंगल पे उठा दिया है। रोड हमारा जो है, जो इस तरीके से बन रहा है, इट इज एट सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो बैंकिंग का मतलब क्या है, एट द टर्न्स, rather at the turn, roads are lifted up by an angle theta with horizontal. This is known as banking of road. इसको समझाने के लिए मैंने ओपन बुक स्ट्रक्चर बता रखा है राइट साइड में, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ओपन बुक स्ट्रक्चर मतलब आपको ये ग्रीन में हाईलाइटेड दिख रहा होगा नीचे वाला पार्ट, ओके, वो हॉरिजॉन्टल है, और जो रेड वाला स्पेस है दैट इज रोड विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे उठा के उसको टर्न करा रहे। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? किसी को नहीं समझ में आया तो मना कर देना, रेज हैंड कर दो। ओके हाँ ध्रुव बोलो। सर मुझे एट द टर्न से लेके नहीं समझा। क्या नहीं समझा इसमें बताओ? रोड को उठाने का मतलब समझ रहे हो? सर वो नहीं समझा वो पार्ट। आप थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन करो ना यार लाइफ में। रुको 1 मिनट दो। यस। संकेत, यश दुबे, आकर्षित, शुभम, सब लोग माइक ऑन करो। यस सर। संकेत आपका क्या डाउट है? सर ये मतलब ये एंगल किसके किसके बीच में, मतलब ऐसा आप बना ठीक है, सकते हो डायग्राम? ठीक है। यश दुबे। सर वो बुक वाला एग्जांपल नहीं समझा मुझे। ओके। शुभ, आकर्षित। सर लिफ्टेड अप का मतलब उठा देना। सर मैं समझा नहीं, लिफ्ट उठा देना मतलब क्या नहीं समझे इसमें? सर मतलब रोड तो सीधा जाएगी ना, मतलब बस एक टर्न लेगी वो, तो लिफ्टेड अप कहाँ पे आ गया था? वो आपका दिख नहीं रहा है। शुभम माइक ऑन करो। सर मुझे संकेत के जैसा ही डाउट है सर। सेम। फाइन, माइक ऑफ कर लो। एक मिनट देना बच्चों, कैमरा ऑन कर रहा हूं मैं। ये आपको मेरा आईपैड दिख रहा है? यस यस सर। सर। दिस इज हॉरिजॉन्टल, ओके। अब मैंने रोड को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे टिल्ट कर दिया है, ये दिख रहा है? यस सर। हाँ। अब ये टर्न ऐसा होगा, आती है क्या बात समझ में? अच्छा एंगल सर, दिख रहा है मतलब किसी बीच में? थोड़ा उसको ऊपर की तरफ किया क्या? हाँ, लिफ्ट करने का मतलब ये एंगल दिख रहा है इन दोनों के बीच में। अच्छा अच्छा। तो हाँ सर वो स्क्रीन को पिन कर दो। टर्न लेते वक्त इंक्लाइन पे होगा। टर्न ले, आदमी आप चलोगे तो रोड पे, यस सर। रोड क्या है, ये फ्लैप है, दिस इज यस द सर। रोड, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल है। तो हम क्या करते हैं, रोड को उठा देते हैं। जब गवर्नमेंट रोड बनाती है तो उसको थोड़ा सा एंगल पे उठा देती है ताकि आप ग्रेटर वेलोसिटी से टर्न कर सको। समझ में आई क्या बात? हाँ सर। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझा सर। यस ये सर। थोड़ा थोड़ा क्या, अब क्या बचा क्या?
अब अभी अभी भी बता दो यार, मैं ये कैमरा ऑफ करूंगा फिर। सर सर मतलब समझ बस गए। नीचे से थोड़ा उठा दिया, इतना ही समझा ना। हाँ तो यही समझाया और क्या। सर तो वो टर्न लेते हुए एक इंक्लाइन पे रहता है वो ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली इस तरीके से रोड टर्न हो रही होगी। तो सर जब टर्न आपको खत्म हो। आपको हॉरिजॉन्टल ऐसा लगता है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। वो ऐसे एंगल पे बनाई हुई है रोड, और वो ऐसा टर्न हो रहा है। ठीक है, देखे ढाई से वो विजिबल नहीं होता। तो सर जब वो टर्न खत्म हो जाता है तो वो रोड भी हॉरिजॉन्टल के बराबर आ जाती है। करेक्ट। ठीक है। यस सर। यस सर। अनम्यूट सर। ये दुबे जी म्यूट कर लिया अपने आप को। हाँ दुबे जी बोलो भाई। सर रेसिंग ट्रैक्स में भी ऐसा ही रहता है ना सर, जो रेसिंग टर्न ट्रैक्स पे। में प्रोमिनेंट होता है, वो दिख जाता है क्योंकि उस पर यस ज्यादा सर। एंगल करते हैं। तो रेस सर करनी हाई है ना। वेलोसिटी रहती है इसके लिए। हाँ। ये आदिन, ओके सर। आपको मैंने पहले भी बोला रेज हैंड करो, आप मैसेज लिखे जा रहे हो बैठ के। हाँ सर, ये जो रोटेट करते हैं तो वो कैसे हेल्प करेगा ग्रेटर वेलोसिटी से जाने पे? मौका दोगे समझाने का तो समझा पाऊंगा मैं। अभी टर्न सर एंगल पे करते हैं ये मैंने बताया। यहाँ तक बात समझ में आई हाँ सर, यस मतलब धर्मित? और हाँ। आगे का चीज मैं समझाऊंगा। मैंने अभी तो कुछ बताया नहीं ना। यस ठीक सर। है। हाँ मैं जिसका नाम बोलूंगा वो कॉल आउट करना। भी रुक जाओ। आकर्षित, आपका काम हो गया है, समझ में आ गया? यस सर। माइक ऑफ करो, लोअर योर हैंड। शुभम समझ में आ गया तो लोअर योर हैंड। अथर्व बोलो। सर जैसे कि आपने बताया इंक्लाइन होता है सर, फिर ये सर स्लिपरी सरफेसेस पे सर बहुत मदद करता होगा सर, वो जब टर्न पता लेते नहीं, हैं फिर जा। पता सर नहीं। आप बता। कर, ओके सर। कर लेते हैं ना अभी काम। 5 मिनट दो। ओके। 5 मिनट यस। के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि काम कैसे करता है। यस। ठीक है। आर्यन, basically it can be understood like taking a turn on a slope of hill. Slope of hill, अरे it can be understood। मैं इसका एक और फिगर बता देता हूँ अगर अभी भी आपको दिक्कत आ रही है तो। ये मोशन पता है कैसा होगा? मोशन इनसाइड है कोनिकल कोन, वैसा होगा कि हमने एक बड़ा सा कोन बना दिया। तो आप जब टर्न करोगे, आप रोड पर होगे तो आप ऐसा करके ऐसे घूमोगे। तो ये रोड हो गई, ये इंक्लाइन हो गया, और आप टर्न इस पे ऐसे घूम रहे हो। आर्यन समझ में आ गया तो जस्ट रिप्लाई यस। सार्थ कुछ बोलना है? सार्थ, आपने रेज हैंड किया है, मैंने आपका माइक ऑन किया है। सार्थ प्लीज रिप्लाई। SARTH, आई थिंक ये वो है, स्पैमर है। ध्रुव, एम आई ऑडिबल टू यू? यस ध्रुव बोलो। अबे यार हेलो क्या करते सर। हो टाइम पास। हाँ। सर ये मतलब रिटर्न कैसे लेगा, वो अभी भी नहीं समझा। गाड़ी से। सर पर वो भी कैसे? ये तो टू व्हीलर देखा आपने चलते हुए रोड पे, वो हाँ हैंडल सर। घुमाते टर्न हो जाता है। सर पर एंगल पे मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। छोड़ दो यार, मैं क्या समझाऊं आपको, आप सुन ही नहीं रहे। एंगल पे टर्न कर रहा है कि वो तो रोड पे टर्न कर रहा है। हेलो आप सर। रोड आप रोड पे चलते हो या हवा में चलते हो? सर रोड पे। तो वो तो रोड पे चलेगा ना, उसको थोड़ी पता है कि रोड एंगल पर है। सर तो अभी आपने कोनिकल बनाया तो वो क्या था? भाई मैंने ये समझाने के लिए बनाया था कि रोड को इंक्लाइन किया है थीटा पर। यस सर। राइट। तो हाँ जब हम टर्न करेंगे तो मैंने जो फिगर बनाया था, मैं वापस माइक वो नहीं करता हूँ, कैमरा ऑन, आप सुनते नहीं हो कि उस टाइम पे ऐसा टर्न होगा। रोड पे ही चलोगे ना भाई आप तो, इस रोड हाँ पर। सर। सर तो वो रोड पे। सर तो मतलब यही जो यहाँ आपने सर। यहाँ पे चलोगे ना। हाँ सर। करेक्ट। और ये हाँ। रोड क्या है, लिफ्टेड अप है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, ये अच्छा ऊपर ओके एंगल सर, अब पर है। समझा मेरे को। हाँ सर अब समझा। सार्थ, हाँ फॉर्मूला रेसिंग ट्रैक
में भी ऐसा ही होता है। वो क्यों होता है, अगर आप 5 मिनट मुझे कैलकुलेशन समझाने का मौका दोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि वहां क्यों हो रहा है। मैंने अभी सिर्फ बैंकिंग बताया कि बैंकिंग का मतलब क्या होता है। बैंकिंग का मतलब होता है आपने टर्न्स पे रोड को इंक्लाइन कर दिया है, उसके फायदे मैं सिखाऊंगा, वो मैं सिखा रहा हूं। टॉपिक में देख लो, दिस इज गोइंग टू बी आवर मोशन ऑन अ बैंक्ड रोड। यहां पे मैंने बता दिया रोड्स आर बैंक्ड, दैट इज inclined at angle theta with respect to horizontal ground। ठीक है, horizontal road जो होती है वो parallel to ground होती है, यहाँ पे हमने एंगल पे इंक्लाइन कर रखा है। वो चीज मैंने दोबारा यहाँ लिख रखी है, at the turns roads are lifted up by an angle theta with respect to horizontal। this is known as banking of road and it's going to be structured like open book, जो मैंने यहाँ बता रखा है। यहां तक समझ में आ गया तो अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये पीछे वाले पेज पर देखना बच्चों डिटेल में अच्छे से। ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इसके रिस्पेक्ट में मैंने रोड को इंक्लाइन कर दिया है, लिफ्ट कर दिया है बाय सम एंगल थीटा। लिफ्ट करने से अगर मैं ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाऊंगा तो वो नीचे mg लगेगा, परपेंडिकुलर एक n लगेगा, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा होगा तो वर्टिकल और n के बीच में भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर n cos थीटा एंड टुवर्ड सेंटर n sin थीटा। अब हमारा जो मोशन होगा उसको मैं अलग से रेड से हाईलाइट कर रहा हूं। दिस विल बी आवर डायरेक्शन ऑफ मोशन रोड पर। ठीक है, पीछे से रोड चल के आ रही है ध्रुव, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ऊपर चढ़ गया नीचे से, नहीं, वो रोड पर ही चल रहा है। फिगर आगे दिखा नहीं सकता, इट्स गोइंग टू बी अ 3D स्ट्रक्चर, तो ऐसे जाएगा। तो जब ऐसा जा रहा होगा तो वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। कौन सा सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल। इट्स सिमिलर टू मोशन इनसाइड अ कोन। तो मुझे एक चीज दिख रही है कि अंदर n sin थीटा लग रहा है और सर्कल का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी अंदर आएगा सर्कुलर पाथ पे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम FBD n cos थीटा mg के इक्वल लिख दूंगा, n sin थीटा m ACP के इक्वल लिख दूंगा, विच इज mv स्क्वायर बाय r, और दोनों को डिवाइड कराऊंगा n sin थीटा बाय n cos थीटा, तो mv स्क्वायर बाय r इंटू 1 बाय mg, तो v की वैल्यू निकाल लेना, अंडर रूट rg tan थीटा आ जाएगा। दिस इज द मैक्स स्पीड ऑफ टर्निंग ऑन बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन का यूज नहीं है, ये मैंने लिखा है। रियल लाइफ में तो फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की हेल्प से और बैंकिंग की हेल्प से आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ये मेरा एजेंडा है समझाना, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में समझा रहा हूँ वन बाय वन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इसका एप्लीकेशन मैं अभी समझा रहा हूँ 5 मिनट में। इसमें कुछ समझ में नहीं आया जो आपके सामने पेज है तो आप पूछ सकते हो। यस पूर्वा, आई गेस कैन यू स्विच ऑन योर माइक, इफ नॉट चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ बच्चे बोलो। सर वो सिंस एंगल पे लिफ्टेड है, इसके लिए बाइक पे ऐसा एंगल पे होगी ना, तो फिर वो सर्कल भी वो एंगल पे एक ही मिनट वो होना रुक जाओ, सुनो ना मेरी बात पूर्वा। वो जो आप कह रहे हो ना कि बाइक को भी हम टर्न चाहिए। करते हैं, आपने फॉर्मूला 1 रेसिंग देखी होगी या फिर है ना ये जो होती है मोटर रेसिंग देखी होगी, तो उसमें टर्न करते टाइम जो बाइकर है वो अपने ना नी की तरफ बेंड करता है, राइट। हाँ हाँ हाँ। उसकी बात 15 मिनट के बाद करते हैं, वंस द टॉपिक इज डन। अभी अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि वो रियल लाइफ ओके ऑब्जेक्ट है ना, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। हाँ 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 ओके ठीक है, ओके। शुभम बोलो। सर ये डायग्राम सर वो पीछे वाले से सेम ही है ना, लाइक सेम ही है बट उसका 2D फिगर है साइड व्यू से। ओके अब रियल लाइफ केस, टर्निंग ऑन अ रफ रोड या रफ बैंक्ड रोड। बैंक कर रखी हमने रोड को, उस पर टर्न कर रहे हैं। पहला केस टेंडेंसी टू स्लिप आउटसाइड। ये कब होती है, जब आप बहुत ज्यादा तेज स्पीड से टर्न करने की कोशिश करते हो तब आपकी टेंडेंसी बाहर गिरने की होती है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, दिस बिकम्स माय रोड। ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, रोड को एंगल थीटा पे मैंने इंक्लाइन कर रखा है। वर्टिकली डाउन मेरा mg लगेगा, परपेंडिकुलर मेरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, परपेंडिकुलर और वर्टिकल के बीच में एंगल थीटा होगा तो ऊपर n cos थीटा, टुवर्ड सेंटर मेरा आएगा n sin थीटा,
और जब मैं बहुत ज्यादा तेज टर्न लेता हूं तो आई हैव अ टेंडेंसी टू स्लिप आउटसाइड ड्यू टू इनर्शिया, मैं बाहर की तरफ गिरने की टेंडेंसी होती है। तो मेरा फ्रिक्शन किधर लगेगा? डाउन द इंक्लाइन, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। तो इस फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, टुवर्ड सेंटर एफ कॉस थीटा एंड वर्टिकली डाउन एफ साइन थीटा। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब एफ एस मैक्स में क्या लिख सकता हूं? फ्रिक्शन विच इज म्यू एन फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन, व्हाट आई कैन राइट एन कॉस थीटा वर्टिकली अप है और वर्टिकली डाउन एफ साइन थीटा प्लस एम जी है। जस्ट 1 मिनट वेट करना बच्चों। Okay, so from vertical direction what I can write? Vertically up लगेगा n cos theta, vertically down लगेगा mg और f sin theta। इसको सॉल्व करते हैं। n cos theta is equals to what? f sin theta which is mu n sin theta plus mg। mu n को मैं फ्रिक्शन f से डिनोट कर सकता हूं, तो n की वैल्यू क्या होगी? mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। राइट, साइड में लेकर चला गया म्यू एन को लेफ्ट साइड में और अकॉर्डिंगली एन कॉमन निकाल के डिवाइड करा दिया। हमें एक और चीज पता है, टुवर्ड्स सेंटर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एन साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, दैट विल प्रोवाइड अस नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन m into a सेंट्रिपिटल। तो एन साइन थीटा किसके इक्वल होगा? म्यू एन कॉस थीटा के इक्वल होगा, विच इज m v स्क्वायर बाय r। ओके, n कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? m v स्क्वायर बाय r। n की वैल्यू डाल दी mg अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, दैट इज ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो साइड में एज इट इज छोड़ दिया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? m v स्क्वायर बाय r। ये आएगा। अब यहाँ पे मैंने रेड से m और m को कैंसिल कर दिया, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद, और r को राइट साइड में न्यूमरेटर पे ले गया, तो मेरा v स्क्वायर क्या बन गया बच्चों? जस्ट अ मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ हाइलाइटर को। v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो आर जी कॉमन, कॉस थीटा बाहर, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस म्यू अपॉन कॉस थीटा बाहर, ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्योंकि मैंने न्यूमरेटर से कॉस थीटा कॉमन लिया तो जहां नहीं था वहां डिनोमिनेटर में चला गया। इसके लेने से मेरा एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है। क्या कन्वर्ट हो रहा है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, और v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ये आ जाएगा। इसको अगर हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे प्रीवियस केसेस से, तो क्लियरली व्हाट आई कैन सी, v स्क्वायर विच इज आर जी टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा इज ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू आर जी और ग्रेटर देन आर जी टैन थीटा। इसका सिंपल रीजन दिख रहा है मुझे, क्या कि है ना, न्यूमरेटर में टैन थीटा में कुछ ऐड कर रहा हूं या फिर म्यू में ऐड कर रहा हूं, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन ईदर म्यू आर जी और ग्रेटर देन आर जी टैन थीटा। एंड अगेन डिनोमिनेटर में मुझे डेरिवेशन में दिख गया कि जो क्वांटिटी है वो 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर श्योर। तो 1 माइनस म्यू टैन थीटा है तो वो 1 से तो छोटा ही होगा, तो डिनोमिनेटर 1 से छोटा हो गया और न्यूमरेटर म्यू या टैन थीटा से बड़ा हो गया, तो नेट वेलोसिटी बढ़ गई। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? Hence, with banking, we can turn with greater speed without skidding. अब आपने देखा होगा रियल लाइफ में हीरो लोग होते हैं, बहुत स्पीड में बाइक चला के आप रोड पे जा रहे हो
फटाक से एक बाइक निकलेगी आपके साइड से, जिसको देख के एक बार आपको डर लगता है, आगे जाके आप टर्न पे देखोगे तो साइड में गिरे हुए पड़े मिलते हैं, एक्सीडेंट हो गया उनका। एक बार को आपको दुख होता है कि गिर गए, बट दिल में शांति मिलती है कि इतनी तेज क्यों चला रहे थे। तो वो फंडा क्या हो रहा है, फिजिक्स वगैरह नहीं आती है उनको, क्या किया उन्होंने, हीरो बनकर टर्न ले लिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज अ कैपेसिटी की फ्रिक्शन एक पर्टिकुलर लेवल तक आपको टर्न करवा सकता है। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसको मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूं, जिससे आप टर्न कर सकते हो। अब अगर आपने इससे ज्यादा टर्न कर लिया स्पीड से, तो आप क्या करोगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे और आप स्किड कर जाओगे। क्लियरली बैंक करने की वजह से क्या हो गया, यू कैन टर्न विद अ ग्रेटर स्पीड। और गवर्नमेंट ये नहीं चाहता कि लोगों का एक्सीडेंट हो, तो वो अपने लेवल पे एक पर्टिकुलर एंगल पे, जो सेफ एंगल है, उस पे रोड को इंक्लाइन कर देता है एट द एजेस ऑफ द रोड, या फिर एट द टर्निंग, रादर एजेस भूल जाओ, एट द टर्निंग। उससे क्या होगा, आप ज्यादा स्पीड से टर्न कर पाओगे। ओके, बट अगर आपने बहुत ज्यादा स्पीड से टर्न लिया तो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, फिर वो जाएगा, सीधा एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। सो दैट्स द पॉइंट। किसी को डाउट है तो अब रेज हैंड करो। बोलो हर्ष। सर मुझे एक बार वो डायग्राम दिखा दें, अभी आपने बनाई थी ये सर। वो हाँ सर, यही सर। आपने पहले बोला था कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती तो सर टेंडेंसी टू स्लिप आउटसाइड फ्रिक्शन, मतलब वो उल्टा नहीं हो गया क्या? बच्चे एक मिनट, दो वेलोसिटीज हैं, इधर देखना। एक, मैं ये टर्न कर रहा हूं, यस सर, तो यहाँ पे वेलोसिटी है, हाँ राइट? सर, अगर यस, मान लो ये स्लिप कर रहा है, वैसे ये रोटेशनल मोशन होता है, वो अभी हाँ, आपको आइडिया नहीं है, तो मान लो कि फ्रिक्शन इधर लगेगा एक तो इसके पीछे, तो मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसको तो भूल जाओ, ओके, ठीक है? यस जब सर, मैं यहाँ पे टर्न करूंगा तो मेरी वेलोसिटी ऐसे होगी, तो हाँ आई हैव अ टेंडेंसी टू स्लिप आउटसाइड, तो एक फ्रिक्शन यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि जो गाड़ी का टायर है। सर, स्लीपिंग आउटसाइड तो टेंजेंशियल होगा ना? नहीं यार, वो नहीं होता है, क्योंकि आप क्या है, आपके उसको तो घुमा ही देते हो ना, गाड़ी को हाँ, थोड़ा तो घुमा ही देते हो, हाँ, तो इनर्शिया की वजह से वो इधर वाला पार्ट राइट साइड में स्किड करने की कोशिश करता है, तो फ्रिक्शन किधर अच्छा, लगता है, अंदर। हाँ सर, समझा, यही आई, डाउट था, मुझे लगा टेंजेंशियल होगा। नहीं नहीं, हाँ दुबे जी सर, बोलो। सर ये लास्ट पेज नहीं समझा क्लियरली के बाद। क्या नहीं समझा इसमें? मैंने मैथ्स बताई है। 1 बड़ा है या 2? सर कैसे ग्रेटर है? 1 बड़ा है या 2? सर 2 बड़ा है। बताओ ना, है सर 2। पक्का? अरे सर अब क्या? एक चीज बताओ मुझे, 2 प्लस 0.5 या 2 बड़ा? तो 2 प्लस 0.5 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0.3, तो कौन सा बड़ा? सर 2 बड़ा फिर। 2 बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। ये क्लियर है आपको? यस सर। इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं क्या थोड़ा सा वीक हूँ, तो ये 2.5 बाय 0.7 हो जाएगा, यस सर। है ना? 2.5 बाय 0.7 को, मेरी मैथ्स वीक है तो मैं 25 बाय 7 लिख सकता हूँ। हाँ यस सर। इस 25 बाय 7 को, आई डोंट नो, मतलब थोड़ी मैथ्स वीक है तो शायद 3 पॉइंट समथिंग लिख सकता हूँ। हाँ यस सर। लिख सकता हूँ 3.57। यस सर। अब 3.57 से आपने बड़ा बताया 2। सर मैंने राइट? कैलकुलेट नहीं किया मैंने, सॉरी सर। अरे सॉरी, मैं लॉजिक लगाने को कह रहा हूँ, तो मैं वही तो समझा रहा था डूड, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो। अब कंक्लूजन को मत देखो, आप पता है क्या देखो कि हो क्या रहा है। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप ये एनालिटिकल स्किल खुद डेवलप करो। जेई इज अबाउट एनालिटिकल स्किल। देखना, अब मैं आपको प्रॉपर वे में हाईलाइट करता हूँ। इधर क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में आरजी सब जगह कॉमन दिख रहा है। यस सर। है ना, तीनों जगह। अब यहाँ पे देखो, एक जगह दिख रहा है tan थीटा प्लस म्यू, एक जगह म्यू और एक जगह tan थीटा, राइट? यस सर। अगर ये दिख रहा है तो न्यूमरेटर में ये तो दिख रहा है ना कि एक tan थीटा से ज्यादा है, एक म्यू से ज्यादा है, तो न्यूमरेटर वाइज तो लेफ्ट साइड वाला बड़ा हो गया,
यस सर। डिनोमिनेटर वाइज यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ 1 से छोटा लिखा हुआ है। यस सर। दिस इज एनालिटिकल स्किल। समझ में आई बात? लोअर योर हैंड। हाँ सर। और सर ये स्पीड बढ़ेगी कैसे वो नहीं समझा। दिख रहा है ना यार, हाँ। ये वेलोसिटी आ गई तो ये म्यू, Yes, sir. अगर बैंक नहीं करता तो म्यू आर जी आता, बैंक कर दिया तो म्यू आर जी से ज्यादा आ गया, राइट? यस सर समझा। प्रियांश बोलो। हाँ सर, इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं ना कि मतलब रफ बैंकिंग वाले रोड पे वेलोसिटी ज्यादा आ रही है। हाँ बट ऐसा नहीं बहुत ज्यादा रफ कर दूंगा मैं, क्योंकि नहीं मेरे टायर मतलब भी छिल जाएंगे वहां पे। मतलब और कोई थोड़ा सा। कोई आदमी पैदल चल रहा है तो उसकी चप्पल जल्दी घिस रही है, कोई नंगे पाँव हाँ चल रहा है तो उसके पाँव में दर्द हो रहा है, हाँ तो वो भी हमें ध्यान रखना है, अच्छा सर। राइट? हाँ सर। चलो लोअर योर हैंड प्रियांश। इंटरेस्टिंग सेकंड सिनेरियो। बचपन में आप लोगों का मुझे आइडिया नहीं, बट मैंने बहुत साइकिल चलाई। साइकिल चलाते टाइम एक चीज ऑब्जर्व किया, अगर मैं टर्न करते टाइम बहुत कम स्पीड से टर्न करता था तो मैं अंदर की तरफ गिर जाता था। मतलब मैं लेफ्ट साइड में टर्न ले रहा हूं तो मेरी साइकिल लेफ्ट की तरफ गिर जाती थी, मेरा लेफ्ट पांव ऑटोमेटिकली नीचे जाता था। एंड वी हैव अ टेंडेंसी टू स्लिप इनसाइड व्हेन पर्सन टर्न्स विद वेरी लेस स्पीड। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले ये बता दो, ये सिखाता हूं मैं, उसके बाद मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाऊंगा। ओके यहां तक सॉर्टेड है, तो आगे देखते हैं बच्चों। ये रोड, ये हॉरिजॉन्टल, एंगल थीटा पे कर दिया। अब आप जब टर्न लोगे तो इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो, इसमें नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा था तो इधर n cos थीटा और अंदर n sin थीटा। ओके अब यू हैव अ टेंडेंसी टू स्लिप इनसाइड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों? फ्रिक्शन को मैं अलग से ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं, फ्रिक्शन लगेगा बाहर, तो उसका एक कंपोनेंट आएगा ऊपर f sin थीटा और एक आएगा राइट में f cos थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो भाई निशिम। सर यस सर मुझे एक्चुअली सर मैं ये नहीं समझ रहा सर, टेंडेंसी टू स्लिप इनसाइड वाला पार्ट नहीं, मैं सोच रहा हूँ सर पर समझा नहीं है सर। साइकिल वाला आप जो बोल रहे थे ना। इधर देखो, हम जब टर्न करते हैं ऐसे, हाँ सर, तो आपने देखा होगा जब हम टर्न करते हैं और हम स्लो टर्न करते हैं तो आप अगर यहाँ बैठे हुए हो यस सर, तो आप अंदर की तरफ गिरते हो जब धीरे टर्न करते हो तो। हाँ यस सर, यस सर। तो यू हैव अ टेंडेंसी टू व्हाट? स्लिप स्लिप इनसाइड। यस सर। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा? आउटसाइड। ये मैंने बताया। गॉट इट सर। ओके दुबे जी कोई टॉपिक है सर बिना डाउट सिर्फ के जाए? हाँ बताओ। सर सिर्फ इंक्लाइंड सरफेस पे ऐसा स्लो स्पीड पे टर्न लेने से होगा ना? अरे हर सरफेस पे होता है भाई, इंक्लाइन पे लेने तो रोड तो मैंने बना दिया ना। अब मैं ऐसा थोड़ी कहूंगा कि है ना जो स्लो जा रहे हैं उनके लिए प्लेन रोड है और जो फास्ट जा रहे हैं उनके लिए इंक्लाइन रोड है। रोड तो रोड ही, आपके घर से जो बाहर सामने रोड जा रही है वो कहीं जाके टर्न करती है, तो वो तो दोनों लोगों के लिए ना, वो तो इंक्लाइन तो मैं कर ही दूंगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा थोड़ी कि यस मैं सर। उसको चेंज करता हूँ, रियल लाइफ में वो ऑलरेडी एक एंगल पे इंक्लाइन करी गई है, तो कोई स्लो टर्न करेगा कोई फास्ट टर्न करेगा, तो दोनों की अलग अलग टेंडेंसीज होंगी। ओके यस सर सो समझा। मूविंग अहेड, एफ एस मैक्स तो मेरा एफ म्यू एन होता है जो मैं लिख चुका हूं। फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन इस केस में दो कंपोनेंट ऊपर आ रहे हैं, दैट इज एन कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, और एक नीचे आ रहा है एम जी। ओके सो एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एम जी। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ओके
ये आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू a सेंट्रिपिटल। क्यों? एक अंदर लग रहा है n sin थीटा, एक f cos थीटा बाहर लग रहा है और एक्सेलरेशन अंदर है। तो यहां से जो मैंने लिखा n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू a सेंट्रिपिटल, n sin थीटा माइनस म्यू n cos थीटा इज m इंटू a सेंट्रिपिटल, n बाहर sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू a सेंट्रिपिटल, n की वैल्यू ऊपर से रिप्लेस करी mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, और ब्रैकेट एज इट इज छोड़ दिया, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r a सेंट्रिपिटल की जगह, तो v स्क्वायर आ जाएगा, m से m कैंसिल होने के बाद rg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ये आ गया, तो v स्क्वायर इज rg cos थीटा कॉमन ले लिया, तो इधर sin थीटा बाय cos थीटा माइनस म्यू अपॉन नीचे से भी cos थीटा कॉमन ले लिया, 1 प्लस म्यू sin थीटा बाय cos थीटा। So this can be written as v is equals to under root rg tan theta minus mu upon 1 plus mu tan theta. Okay. यश दुबे रेज हैंड करो। बच्चे एक चीज देखो इधर, यस सर, न्यूमरेटर tan थीटा से छोटा है, यस सर, है ना, rg तो कॉमन फैक्टर ही आता है, और डिनोमिनेटर 1 हाँ से बड़ा सर, है, तो ये वेलोसिटी कम हो गई, तो ये हाँ सर, मैक्स स्पीड दिख रही है और ये मिन स्पीड दिख रही है। इतनी यस सर, स्पीड के बीच में टर्न करोगे फॉर एट अ पर्टिकुलर रेडियस तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ और इससे सर, ज्यादा कर दिया और तो कम कर दिया आउटसाइड तो हम क्या करेंगे, गिर जाएंगे, या इनसाइड, तो यस अंदर गिर सर, जाएंगे या बाहर या गिर बाहर, जाएंगे। यस सर, समझा। हेमंत प्लीज रेज हैंड क्या करो बच्चे, कैन यू शो पेज 1 ऑफ केस 2, दिस इज पेज 1 ऑफ केस 2। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, यहां तक क्लियर है। तो बैंकिंग ऑफ लोड खत्म हो गया है हमारा। अब मैं वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की चीज होती है वो पढ़ा देता हूं आपको। वैसे तो कोई काम का नहीं है, इसके बिना सब काम हो जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 सेकेंड, पूर्वा माइक ऑन करो बच्चे। रेज हैंड करो पूर्वा, आपने डाउट पूछा था यार, आपने दोबारा नहीं पूछा, टॉपिक खत्म हो गया। पूरा माइक ऑन करो। यस सर। टर्न ले रहे हैं मोटर रेसिंग में, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, यस सर। हमारा जो पार्टिकल है वो और इंक्लाइन से किसी एंगल पे हो गया है, तो इस फिगर को देखना, उस केस में नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, थोड़ा और इधर आ जाएगा एन डैश, क्योंकि वो क्या हुआ है, टर्न कर गया है। वो डिफरेंट क्यों आ रहा है, अभी हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है, रियल लाइफ में कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो कॉन्टैक्ट अलग एंगल पे हो सकता है, राइट तो उसमें बैंकिंग का कोई लेना देना नहीं हुआ। थीटा तो भूल जाओ, फिर क्या आ जाएगा आपका, फाई आ जाएगा, हाँ है ना। अब मेरी जो भी इक्वेशन होगी वो फाई के अकॉर्डिंग होगी, राइट। यस सर। इस इक्वेशन में मुझे क्या दिख रहा है, फाई इज ग्रेटर देन थीटा, तो tan फाई विल बी ग्रेटर देन tan थीटा, क्योंकि 0 से 90 के बीच की बात कर रहे हैं अपन, राइट तो आपका न्यूमरेटर और बढ़ गया और डिनोमिनेटर कम हो गया, तो अगर आप झुक जाते हो तो यू कैन टर्न विद अ ग्रेटर स्पीड। तो आपने देखा होगा, जो मैं मोटर रेसिंग की बात कर रहा हूँ, बाइक रेसिंग जो होती है, उसमें एज पे है ना, वो लोग घूम के टर्न हो जाते हैं और पूरा है ना, आपकी जो नी है उसको बेंड करके ऑलमोस्ट रोड पे टच करके टर्न लेते हैं, सो दैट दे कैन टर्न विद अ ग्रेटर स्पीड इन ऑर्डर टू विन द रेस। आई बात समझ में? हाँ सर। लोअर योर हैंड। किसी बच्चे को रेज डाउट है तो रेज हैंड कर देना प्लीज। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा देता हूं। सूडो फोर्स इन सर्कुलर मोशन
is known as centrifugal force. सूडो का नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रख दिया गया है. ओके यार अंशुल और आर्यन प्लीज बच्चों रेज हैंड करो अगर माइक आपको कुछ लिखना है तो. वो नी इसलिए टच करते हैं ताकि आप ग्रेटर स्पीड से मूव कर सको, उससे आपका फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाता है अगर नी ड्रैग हो रहा है तो. दैट इज ऑल्सो अ रीजन. ठीक है, अब मैं आपके रैंडम मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करूंगा, रेज हैंड करना तभी करूंगा. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट सूडो फोर्स. सर्कुलर मोशन में सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. तो सिंपल पॉइंट, हेंस इट विल बी ओनली अप्लाइड, या इट विल ओनली अप्लाइड, या अप्लाइड उल्टा लिख रखा है यार. इट विल ओनली बी अप्लाइड it will only be applied in non-inertial frame, that is frame of circular motion. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं. अगर आप सर्कुलर मोशन के फ्रेम में FBD बनाओगे तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. इसीलिए मैं इतने टाइम से कह रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो नाम की कोई चीज ही नहीं होती, बिकॉज इट्स नॉन रियल. नॉन रियल क्यों? क्योंकि वो सूडो फोर्स है. वो तो मैं मेरा FBD बनाने के लिए मैं बता देता हूं. नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम. तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ए सेंट्रीपिटल हो जाएगा, विच कैन बी रिटन एज mv²/r या m⍵²r. तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा. डायरेक्शन ऑपोजिट टू, या डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस अलोंग रेडियस और अवे फ्रॉम सेंटर. क्योंकि सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आता है ए सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगा, दैट इज अलोंग रेडियस होगा या फिर अवे फ्रॉम सेंटर होगा. ठीक है, इन पॉइंट्स को मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद डाउट्स लूंगा आपके. एक एग्जांपल कंसीडर किया है. इस एग्जांपल में ये एक ऑब्जेक्ट है डॉट, जिसको मैंने हाईलाइट किया. उसके बिल्कुल बाजू में वहीं पर ही एक ऑब्जर्वर ए खड़ा हुआ है. ऑब्जर्वर ए इज ऑन फ्लोर वेरी क्लोज टू ऑब्जेक्ट. ये जो फ्लोर है ये रिवॉल्विंग फ्लोर है जो अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है. और फ्लोर के बाहर एक ग्राउंड पर ऑब्जर्वर बी खड़ा हुआ है. ओके, अब केस 1, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, बी के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं. तो पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. बी को दिखेगा सिंपल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है. तो ऐसे केस में क्या हो रहा होगा? ये सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, सेंटर पे एक फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड सेंटर, दैट इज फ्रिक्शन. परपेंडिकुलर डाउन mg, परपेंडिकुलर अप नॉर्मल रिएक्शन. एंड क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो ए सेंट्रीपिटल आएगा. तो लॉजिक आ जाएगा n इक्वल्स टू mg एंड f फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू m इनटू a सेंट्रीपिटल. तो म्यू mg आपका mv²/r आ जाएगा. आई थिंक ये यहां तक समझ में आया होगा सबको. ठीक है, अब यही केस 2 में मैं देख रहा हूं ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, वो दोनों साथ में खड़े हुए. तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए. मान लो ये फ्लोर एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का फ्लोर है और मैं मेरी टेबल पे बैठा हुआ हूं. मेरी टेबल पे मेरी प्लेट रखी हुई है, तो जो प्लेट है वो तो मेरी टेबल पे ही रहेगी, मेरे रिस्पेक्ट में तो वो रेस्ट पर ही है, राइट. तो ऑब्जर्वर ए इज, यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या देखता है? ऑब्जर्वर ए खुद क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ऑब्जर्वर ए इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, हेंस observer A has accelerated motion. अब वो NLM पढ़कर आ चुका है ऑब्जर्वर ए, तो वो पता है उसको कि यार मैं एक्सेलरेटेड हूं, तो मतलब वी शुड अप्लाई सूडो फोर्स व्हेन FBD of object is drawn with respect to observer A. तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पर था, तो अंदर फ्रिक्शन लगने वाला है. mg डाउनवर्ड परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलरली अपवर्ड. तो बाहर की तरफ F सेंट्रीफ्यूगल लगेगा. इट इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस आउट फ्रिक्शन. हमें दिख रहा है कि ये रेस्ट पर है तो कोई ना कोई फोर्स राइट में लगना चाहिए, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए उन्होंने क्या कहा? फ्रिक्शन नाम का एक फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल नाम का एक फोर्स लग गया है.
ओके हेमंग रुक जाओ 2 मिनट, लोअर योर हैंड। N इज इक्वल टू वॉट, mg होगा, F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन के इक्वल लिख रहा हूँ, फ्रिक्शन मेरा MACP या mv स्क्वायर बाय आर आया या m ओमेगा स्क्वायर आया, ये हमने समझ लिया, वी हैव लर्न फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। तो दैट्स व्हाई magnitude of F centrifugal is equal to magnitude of F centripetal, that is m into A centripetal, mv square by r and m omega square r. Also from figure it is clear that direction of F centrifugal must be opposite to friction in order to balance it. That's why direction of F centrifugal is along radius or away from center. तो ये कॉन्सेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाते हैं क्योंकि हमें बैलेंस आउट करनी होती हैं चीजें। अब जिस भी बच्चे को इस टॉपिक में डाउट है वो रेज हैंड करे। हिमांग यू कैन रेज योर हैंड। हाँ हिमांग। सर जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब सूडो फोर्स लगाते हैं तो जो एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर रहेगा वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस द सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए ना। अब एक चीज समझो, इधर देखना, मैंने एक रिवॉल्विंग टेबल बना दी, ठीक है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो ऐसा सर्कल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और मेरा ऑब्जर्वर यहां पर है, ठीक। अरे माइक ऑफ मत करो यार, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस चलेगा, डिस्कशन करने के लिए जरूरी है ना। अब दोनों मूव करेंगे ऐसे तो ये डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। यस सर, है ना, ये डिस्टेंस फिक्स हो गया तो ये क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। हाँ सर। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, हाँ सर, सॉरी, है ना। अगर हाँ ये सर। रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो इसका अगर एफबीडी बनाऊंगा तो एक फ्रिक्शन आएगा इधर, और इधर क्या आएगा, एफ सूडो आएगा। This is F अच्छा सर, centrifugal। मतलब वो उसमें रेडियल एक्सेलरेशन नहीं लगेगा सर, मतलब क्यों लगेगा, रेस्ट पर है ना। रेस्ट मींस व्हाट, ओके सर। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस व्हाट, एक्सेलरेशन इज व्हाट, 0। दैट्स व्हाई आई हैव इक्वेटेड दिस विद दिस। आई बात समझ में? ओके सर, हाँ सर, हाँ सर, इसलिए मैं बार बार वो वर्ड लिख रहा हूँ, रेस्ट पर है, ठीक है। चलो लोअर योर हैंड, हर्ष बोलो। सर सूडो फोर्स नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं रहेगा क्या सर? नहीं सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर हम एनएलएम में तो नेट एक्सेलरेशन। सुनो मेरी बात, पहली चीज हम यूनिफॉर्म सर्कल करा रहे हैं इस क्वेश्चन। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में नेट एक्सेलरेशन किधर है? नेट एक्सेलरेशन ओनली टुवर्ड्स सेंटर। बस ठीक है, और अगर टेंजेंशियल भी होगा तो फिर नेट पे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओके सर। टेंजेंशियल होगा तो नेट पे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? हाँ सर। ओके, लोअर योर हैंड, स्विच ऑफ योर माइक। किसी बच्चे को कोई डाउट? आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाना चाहता हूं मैं। सर्कुलर मोशन में ये ओमेगा आया था, अल्फा आया था। स्टार्टिंग में बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा था कि यार ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन तो सर फोर्स की वजह से आ रहा है, बट ये अल्फा किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि आपने कहा अल्फा का फोर्स से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब अल्फा है ना अलग चीज है, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आता है, ओमेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन आता है, थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन आता है, बट ये आ क्यों रहा है, व्हाई इट इज अकरिंग, उसका रीजन अगर आपको समझना है तो मैंने आगे पढ़ा रखा है। ये रोटेशन का पार्ट है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जिन बच्चों को समझना है वो ध्यान दें अच्छे से। क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चन मत पूछना कि सर ये टेस्ट में आएगा क्या, टेस्ट वेस्ट में नहीं आएगा। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने एक्सप्लेन किया है। यह है टॉर्क, एक क्वांटिटी जिसको हम डिनोट करते हैं उल्टा जे बना के, और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या करता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क।
फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को टॉर्क कहते हैं. अ बॉडी एट रेस्ट विल रोटेट ओनली इफ नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0. बॉडी तभी रोटेट करेगा जब नेट टॉर्क 0 नहीं हो. जैसे रेस्ट पे कोई बॉडी है तो वो मूव तभी करता है जब नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 हो, वैसे ही कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रोटेट तभी करेगा जब उस पर नेट टॉर्क 0 ना हो. थर्ड पॉइंट, फॉर्मूला वाइज टॉर्क इज गिवन एज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, वेयर आर वेक्टर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम पॉइंट अबाउट विच रोटेशन इज अकरिंग. उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है. एंड डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. जिस पॉइंट से रोटेट कर रहा है वहां से फोर्स जहां लग रहा है वहां तक डायरेक्शन होगा. ओके. और एफ वेक्टर तो हमें पता ही है क्या होता है. एफ वेक्टर इज नथिंग बट फोर्स. आगे देखते हैं इसको समझने के लिए. अभी आकर्षित लोअर योर हैंड, डाउट्स नहीं ले रहा हूं, समझा रहा हूं पहले. ये मेरा एक प्लैंक है. प्लैंक की लेंथ दे रखी है मुझे L. दो कॉर्नर्स पे पॉइंट A एंड B दे रखे हैं. A पे B पे फोर्स लगा है इधर, जो शो कर रखा है A पे लगा रखा है इधर. एंड O इज आवर सेंटर. नाउ forces of equal magnitude and opposite direction is applied, जो मैंने शो कर रखा है. From figure, F net, force net is equal to 0. तो plank will not move from its position, क्योंकि net force 0 है. Third point, जो free objects होते हैं they will always rotate about their center. और इस सेंटर को मैं आगे जाके सेंटर ऑफ मास कह दूंगा, COM, जब मैं सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पढ़ा दूंगा. अभी के लिए हम मान लेते हैं कि रोटेट करेंगे तो किसके अबाउट करेंगे, सेंटर के अबाउट रोटेट करेंगे. ओके. सेंटर के अबाउट रोटेट करेंगे तो टॉर्क इक्वेशन लिखना चाहता हूं मैं. टॉर्क नेट अबाउट O विल बी इक्वल टू व्हाट, टॉर्क एट पॉइंट A प्लस टॉर्क एट पॉइंट B. एक एक करके उठा के देखते हैं. टॉर्क एट पॉइंट A विल बी इक्वल टू व्हाट, RA वेक्टर क्रॉस F. RA वेक्टर इज OA वेक्टर क्रॉस F. OA वेक्टर क्यों, क्योंकि O से के अबाउट रोटेट कर रहा है और A पे फोर्स लगा है. तो OA वेक्टर L/2 होगा. सेंटर इज L/2 F sin 90 एंड डायरेक्शन विल बी डॉट और एंटी क्लॉकवाइज. रीजन बीइंग, अगर हमारा OA वेक्टर देखूंगा तो ये मेरा OA वेक्टर आएगा और OA क्रॉस F कराऊंगा तो ये दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. सिमिलरली B पर भी देखूंगा तो ये मेरा OB वेक्टर आएगा और सिमिलरली वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा. तो सेम चीज टॉर्क एट A आ गया, FL/2 एंटी क्लॉकवाइज को डॉट इनसाइड द सर्कल लिखते हैं. टॉर्क एट B RB क्रॉस F, OB वेक्टर क्रॉस F वेक्टर. तो L/2 F sin 90 दैट इज डॉट इनसाइड द सर्कल. तो टॉर्क एट B आ गया FL/2 डॉट. तो यहां पे टॉर्क नेट, टॉर्क एट A प्लस टॉर्क एट B FL/2 आ गया डॉट FL/2 डॉट. दोनों को ऐड करूंगा तो टॉर्क नेट आ जाएगा मेरा FL डॉट विच इज नॉट इक्वल टू 0. दैट्स व्हाई प्लैंक विल रोटेट. ऐसे केस में आपने देखा है प्लैंक रोटेट भी करेगा. सीसॉ का एग्जांपल ले लो या कुछ भी ले लो. मतलब ऐसा आपके सामने पेन रखो और पेन को एक B पॉइंट पे ऊपर की तरफ और A पॉइंट पे नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे तो अपने पोजीशन पे क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा. ओके. अब मैं एक चीज बता रहा हूं, नोट. वी विल अंडरस्टैंड दिस इन रोटेशन. मैं ये फॉर्मूला डिराइव रोटेशन में करूंगा, अभी सिर्फ समझ रहे हैं. जैसे फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है वैसे ही रोटेशन में हम डिराइव करेंगे. फोर्सेस का रोटेशनल इफेक्ट को कहते हैं टॉर्क. तो टॉर्क इज मास इनटू एक्सेलरेशन रोटेशन का. रोटेशन के मास को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. प्लेज
same role in rotation what mass play in translational motion. और वहां के एक्सेलरेशन को कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन. तो यहां पे अगर टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 है तो अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और अगर अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. तो बच्चे ये समझना चाह रहे थे स्टार्टिंग में कि अल्फा आ कहां से रहा है. अल्फा आ रहा है टॉर्क की वजह से. ओके, अल्फा टॉर्क की वजह से आ रहा है. और टॉर्क कहां से आ रहा है? टॉर्क आ रहा है फोर्स की वजह से, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसे टॉर्क कहते हैं. तो जब आप फैन स्विच ऑन करते हो या स्विच ऑफ करते हो तो टॉर्क लगता है उस पे फोर्स की वजह से, और वो टॉर्क या तो स्पीड को इंक्रीज करता है एंगुलर स्पीड को, या एंगुलर स्पीड को डिक्रीज करता है. अब जिस भी बच्चे को डाउट है वो रेज हैंड कर दे. बोलो आकर्षित. सर ये आर वेक्टर का मतलब नहीं समझा पहले तो मुझे. आर वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है. इसका डायरेक्शन डिफाइन कर दिया मैंने. कहां से? पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक. तो यहां से लेके यहाँ पे फोर्स लगाया तो यहाँ तक होगा ओबी वेक्टर. यहाँ पे ओ के अबाउट रोटेट कर रहा है तो ए पे देखूंगा तो ओ ए वेक्टर होगा. समझ में आई बात? तो सर सेंटर से जहां तक फोर्स लगा है. हाँ, और सर इंग्लिश भी वही बोलती है. और सर ये मुझे सर था. हाँ सर एक और. बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ. नहीं सर एक और मतलब एक और एक और मतलब एक और हाँ पेज. सर. हाँ सर. सर इधर एंटी क्लॉकवाइज कैसे आया मुझे ये नहीं समझा. भगवान का दिया इसलिए. ओबी वेक्टर किधर आएगा? राइट वर्ड. किसी बेवकूफ आदमी ने आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था बचपन में कभी? में आकर्षित. यस सर. पढ़ाया था क्या? यस सर. आर क्रॉस एफ आएगा? यस कौन सर. सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज. सर पर पक्का? डायरेक्शन. हाँ सर पर डायरेक्शन तो वो होगा ना डॉट इनसाइड द सर्कल. ये एंटी हाँ, क्लॉकवाइज. डॉट इनसाइड द सर्कल को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं. स्टार्टिंग में यही बोला था, नहीं तो आप परेशान होते कि सर ये घूम रहा है तो एंगल क्या. तो इसीलिए डॉट इनसाइड द सर्कल आया था. समझ में आई बात? वो थीटा ओमेगा डॉट क्यों आ रहा है? यस सर. जब आप वो मुझसे पूछे थे ना कि ये डॉट डॉट क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट से आया है. समझ में आ रही है बात? यस सर. फिर सर मुझे नेक्स्ट पेज में भी एक डाउट है. ओके. हाँ सर. सर इधर मुझे ये नहीं समझा. ये टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा वेक्टर. ये तो मैंने समझाया भी नहीं. मैंने ऊपर लिखा है वील अंडरस्टैंड दिस इन रोटेशन. मैंने कहा ये होता है मान लो, और इसका एनालॉजी दी है कि कैसे होता है. जैसे फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है तो रोटेशन में मास को आई कहते हैं और एक्सेलरेशन को अल्फा कहते हैं. उस तरीके से मैंने कहा. तो सर टॉर्क एक फोर्स है. टॉर्क रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है. नहीं सर नहीं समझा. टॉर्क क्या है? टॉर्क फोर्स नहीं है. टॉर्क फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है. रोटेट टॉर्क की वजह से करते हो. तो सर जब हम लोग टॉर्क निकालते तो हम लोग निकालते क्या है? क्या मतलब क्या क्वांटिटी निकालते हैं? टॉर्क. जब आप फोर्स निकालते हो तो क्या निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स. नो सर. फोर्स लगाते हैं. फोर्स निकालते तो फोर्स ही निकालोगे ना. तो टॉर्क निकालते तो क्या निकालोगे? टॉर्क निकालोगे. सर लेकिन टॉर्क होता क्या है ये मैंने पहली लाइन में बताया. रोटेशनल इफेक्ट है. जैसे अब मेरी बात सुनना. आप है ना, आप साउथ इंडियन मूवी देखते हो? यस सर. उसमें किसी आदमी ने पंच मारा. यस सर. तो अब फोर्स के 4-5 इफेक्ट है जो साउथ इंडियन मूवी में होते हैं. हम 1-2 इफेक्ट डिस्कस करते हैं. पंच मारा तो आदमी उड़कर जा रहा है. यस सर. वो कौन सा इफेक्ट है? ट्रांसलेशनल इफेक्ट है. मोशन हो रहा है. यस. पंच मारा, आदमी की हड्डी टूट गई. वो कौन सा इफेक्ट है? ब्रेकिंग इफेक्ट है. इलास्टिसिटी ब्रेक कर दी. पंच मारा, आपने देखा होगा सिंघम मूवी में पंच मारा तो वो आदमी घूम रहा था, ऊपर नीचे घूम रहा था. यस सर. बाउंस होने लग गया. राइट. वो Yes, क्या हो sir. रहा है? वो रोटेशनल इफेक्ट है. किसका इफेक्ट है? फोर्स का. तो फोर्स के अलग अलग इफेक्ट हैं. जैसे अगर आपको पापा ने थप्पड़ मारा तो आप पढ़ाई करने लग जाते हो. तो थप्पड़ का क्या इफेक्ट है? यू स्टार्ट स्टडिंग. राइट. अब क्या निकाला आपने? रिजल्ट ये निकाला कि पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया आकर्षित ने. राइट. यस सर. अभी समझा. तो अभी समझा अच्छे से? यस सर. वेरी गुड.
लोअर योर हैंड। दीप्ति बोलो बच्चे। सर मुझे वो आई का डाउट था, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपने बोला वो बाद में पढ़ेंगे। वो तो मैंने बताया नहीं ना। हाँ। देखो मैंने कहा पहले बच्चे की वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, हाँ, क्योंकि मोमेंट वही ऑफ इनर्शिया इज एम आर पूछना स्क्वायर, था। वो पढ़ेंगे फिर अपन आगे, राइट। हाँ ओके सर। अरिंजय बोलो। वेट, सर वो ऐसा कुछ Sorry, sir. कंपल्सन नहीं है ना कि वो दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड होने चाहिए तभी नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है, मैं तो एग्जांपल दिया, अच्छा। कोई जरूरी नहीं है। हाँ, और एक सर डाउट था कि सर ये टॉर्क मतलब वर्क डन के थोड़ा रिलेटेड है, ऐसा ही कुछ है या इसमें सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट रहती है? बच्चे वर्क डन नहीं कहूंगा ना, हाँ मैं क्या कहूंगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, रोटेशनल इफेक्ट है फोर्स का। आप इसकी यूनिट्स मत मैच करो, हाँ क्योंकि टॉर्क में सॉरी रोटेशन में टॉर्क वर्क डन कराएगा। हाँ जैसे वर्क डन हमारा ट्रांसलेशन में एफ डॉट एस होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ वैसे ही रोटेशन में वर्क डन होगा, फोर्स का नाम होता है टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट का नाम होता है थीटा, तो वो टाउ डी थीटा हो जाएगा। जैसे एफ डी एस होता है वैसे टाउ डी थीटा हो जाएगा, इसको टाउ कहते हैं। हाँ सर समझ इट इज नाउन एज टाउ। ओके, टाउ डी थीटा हो जाएगा। तो वहां पे भी है ना, आप टाउ डी थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि एंगल है, हाँ ठीक है, तो वो वर्क डन मैच हो जाता है। तो इसको वर्क सिर्फ यूनिट वाइज मत मैच करना। हाँ ओके, यस सर, थैंक यू। हो गया डाउट क्लियर अरिंजय? हाँ, सर। बोलो भाई दुबे जी। सर वो जैसे एग्जांपल 1 में 2 फोर्सेस लग रहे हैं, तो फिर फैन के एग्जांपल में 2 फोर्सेस किधर लग रहे हैं? तो वो लग रहे जब आप फैन बनाओगे बड़े होके तब दिखेगा आपको। आपने मोटर लगाई अंदर फैन के? नहीं सुना, नहीं लगा। मतलब आपने नहीं लगाया, आपने देखी होगी ना यार। मतलब आप हाँ मुझे सर, हाँ आप मुझे उस समझे। लेवल पे है ना डाउट पूछ लेते हो कि मैं कई बार आपको कह दूं कि यार बच्चे क्यों साइंस ले रखी है आपने। आप साउथ इंडियन मूवी वाले हो, साइंस से कोई रिलेशन नहीं है। मोटर लगी है कि नहीं लगी फैन में? लगी है सर। उस मोटर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया होगा, ये भी समझ में आ रहा है ना, कॉमन सेंस है, राइट। तो उसमें हो क्या रहा होगा, उस मोटर के अंदर जब मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके स्विच ऑन करता हूं तो मोटर घूमती है। यस सर। तो मोटर घूम रही होगी तो कैसे घूमने की वजह से वहां पे क्या होगा, ये सॉरी ये उस मोटर पे इस तरीके से इफेक्ट लग रहा होगा और वो मोटर अंदर किसी जॉइंट से कनेक्टेड होगी फैन के, तो पंखे को सेंटर पार्ट को घुमाएगी और सेंटर पार्ट से उसके विंग्स कनेक्टेड होते तो उससे विंग्स घूमेंगे। यस और नो? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, आपने मोटर नहीं लगाई, आप मजे ले लेते हो यार सच में दुबे जी मेरे बात। ये समझ में आया बच्चों हो क्या रहा है, ओमेगा कहाँ से आ रहा है, अल्फा कैसे आ रहा है, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे। तो यहाँ पे अब हमारा होता है, अब सुनो मेरी बात, कल जो मेरा लेक्चर है उसको गलती से भी स्किप मत करना, डाउट लेक्चर सोच के। मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करवा सकता हूँ एचसी वर्मा के साथ साथ। तो कल इवनिंग में जो डाउट लेक्चर है, यू डोंट हैव टू स्किप दैट लेक्चर, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। अगर आपने स्किप किया तो आपकी जिम्मेदारी होगी। अभी अगले कुछ लेक्चर्स में अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा काइनेमेटिक्स पे भी, सर्कुलर काइनेमेटिक्स और सर्कुलर डायनामिक्स दोनों पे, एंड यू विल बी गेटिंग एन असाइनमेंट बाय एंड ऑफ डे टुडे। तब तक आप एचसीवी में बैंकिंग ऑफ रोड्स वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। सो आज का लेक्चर आई हैव सम वर्क, तो आई एम लीविंग यू राइट नाउ ओनली। किसी को कुछ पूछना है तो आई कैन वेट फॉर लाइक 5-10 मिनट्स, क्योंकि मेरा पढ़ाकर भी हो गया है। अभी मैं और कुछ पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, तो किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है तो वो पूछ सकता है अभी मुझसे, नॉट रिलेटेड टू एचसीवी डेफिनेटली, क्योंकि वो कल करेंगे अपन। आयुष बोलो। जो भी बचा हुआ एचसीवी में पूरा कर लो अटेम्प्ट। वर्टिकल सर्कल मत करना बच्चों, वर्टिकल सर्कल में वर्क पावर एनर्जी के बाद ही पढ़ा सकता हूँ। ओके, मैं कल एचसी वर्मा पूरा डिस्कस करूंगा, प्लस आई विल मेक यू सॉल्व सम गुड क्वेश्चंस। शुभम आयुष कुछ बोलना है? Hello, sir. हाँ आयुष। Sir, in HCV there are questions related to rotation of Earth. Then how should we solve them? देखो वो कर सकते हो आप, दिमाग लगाओ, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अर्थ हमारा रोटेट करता है, अब कौन से डायरेक्शन में रोटेट करता है मैं ये नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको उसका एक एग्जांपल दे दूंगा। सन राइजेस इन ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। आयुष ईस्ट में राइज करता है, ठीक है। तो पहले ईस्ट वाले डायरेक्शन को सन दिखता है और फिर बाद में वेस्ट वाले को दिखता है।
Yes, sir. क्योंकि आपको डाउट आएगा ही आएगा, तो मैं फिर भी बता देता हूँ. आई एम टेकिंग दिस एज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, एंड लेट्स से दिस इज माय सन. तो रोटेशन कैसा होगा? ऐसा होगा. Yes. ईस्ट वाला अंदर जाएगा और फिर वेस्ट वाला यहाँ आएगा, तो उसको सन दिखेगा. समझ में आ रही बात? तो आपको डायरेक्शन मिल गया रोटेशन ऑफ अर्थ का, और आपको ओमेगा भी मिल जाएगा. ओमेगा इज 2π/, टाइम पीरियड. मेरे लिए टाइम पीरियड 24 घंटे है, आपके लिए भी शायद 24 घंटे ही होगा. यस और नो? Yes, sir. Sir, कर but पाओगे they अब आप? are, sir, but they are some questions they have asked the change in gravitational force. छोड़ देना अगर ऐसा कुछ है तो. Okay. बट आप दिमाग लगा के, मुझे ऐसा लगता है शायद कर सकते हो. अगर नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना. डोंट वरी. आई विल सेंड दीज नोट्स राइट नाउ ओनली, 5 मिनट के बाद, बिकॉज इवन आई एम ट्रैवलिंग फॉर नेक्स्ट 3 hours. तो मुझे उससे पहले आपको ये सारी चीजें भेजनी है.